विश्व के कोने कोने में भारतीय संस्कृति और धर्म का डंका बजाने वाले त्याग और संयम की मूर्ति स्वामी विवेकानंद का भारतीय महापुरुषों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने अपनी शांत वाणी के द्वारा विदेशों में भारत के मस्तक को ऊंचा उठाया। 12 जनवरी सन 1863 को कलकत्ता के एक संभ्रांत परिवार में श्री विश्वनाथ दत्त के यहाँ स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ। इनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। प्रारंभ से ही ये बड़े सूरवीर और निडर थे। मेधावी बालक नरेंद्र सन 1869 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण कर कलकत्ता के जनरल असेंबली कॉलेज में प्रविष्ट हुए। यहाँ उन्होंने दर्शन, साहित्य और इतिहास का अध्ययन किया। अंत में बीए की परीक्षा उन्होंने बड़ी योग्यता से उत्तीर्ण की। विवेकानंद का हृदय जिज्ञासु था। वे सत्य की खोज के लिए निरंतर प्रयत्नशील थे। स्वामी विवेकानंद स्वामी रामकृष्ण परमहंस से विशेष रूप से प्रभावित हुए। पिता की असमय मृत्यु हो जाने पर परिवार का भार उनको कंधों पर पड़ा। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी ना थी। स्वयं भूखे रहकर वे अतिथि सरकार किया करते थे। इस संकट से छुटकारा पाने के लिए वे भगवती देवी के मंदिर में गए, किंतु वहां धन की बात भूलकर भगवान के दर्शनार्थ और बुद्धि और भक्ति की मांग की। रामकृष्ण परमहंस ने उचित अवसर पर अपनी साधना द्वारा ज्ञानेंद्र को विवेकानंद बना दिया। सन 1863 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस का स्वर्गवास हो गया। स्वामी विवेकानंद कलकत्ता छोड़कर उत्तर में स्थित वरादनगर के आश्रम में रहने लगे। यहाँ उन्होंने दर्शनार्थ एवं अन्य शास्त्रों का अध्ययन किया। तदुपरांत वे भारत यात्रा पर चल पड़े और अपने सिद्धांतों को व्यापक रूप से जनता के सामने रखा। इस प्रचार कार्य में अनेक कष्टों को सहना पड़ा, किंतु इसके द्वारा उन्होंने जनता का वास्तविक रूप देखा। सन 1893 ईस्वी में शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था। भारतवर्ष में संस्कृति का डंका बजते हुए वे पश्चिमी सभ्यता वालों को जगमान गाने के लिए बम्बई से जापान होते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंचे। हिंदू धर्म की महानता जब विवेकानंद सभा में बोले तो श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने व्याख्यान के सामने अन्य समस्त व्याख्यान फीके पड़ गए। अमेरिका निवासी ने हृदय में हिंदू धर्म की महानता और भारतीय संस्कृति की धाक बैठ गई। आज भी उनके चरणों की छाप अमेरिका की धरती में चमक रही है। विवेकानंद फिर इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड भी गए। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि जो भी उनकी वाणी सुनता वहीं उन पर भाव की तरह मंडराने लगता। अब वे भारत लौटे तो यहाँ जनता ने हिंदू धर्म की ज्योति जगाने वाले विवेकानंद का भव्य स्वागत किया। कलकत्ता से आकर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण दिव्य संदेश की व्यापक बनाने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इनकी शाखाएं आज देश की सर्वत्र फैली हुई हैं। यह संध्या समाज सेवा में आज भी अग्रणी है। विवेकानंद वीर, कर्मठ, विद्वान और तपस्वी थे। वे जीवन भर देश और धर्म के अखंड तप करते रहे। उनके जीवन का उद्देश्य मानव कल्याण मात्र था। 40 वर्ष की अल्पवायु में वे इस संसार से विदा हो गए। धर्म की, संस्कृति एवं समाज की उन्होंने अपर सेवा की है। उनका मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। फिर भी भारतीय जनता ने उस मूल्य को चुकाने के लिए स्वामी विवेकानंद का स्मारक बनवाने के लिए एक बड़ी योजना बनाई। इस स्मारक पर विवेकानंद शील पर बनाया जा रहा है, जिस पर बैठकर साधना करने के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। इस स्मारक पर 50 लाख रुपए व्यय करने के लिए जनता उतारू है। इस स्मारक से भिन्न भिन्न दिशाओं में विवेकानंद का संदेश प्रसारित होगा, जिससे मानवता वास्तविक रूप से सुख और शांति की सांस लेगी। ऐसे महापुरुष को मेरा सत सत प्रणाम। ऐसे महापुरुष के लिए एक लाइक जरूर कर देना। तो गाइज, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना, और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हमारे MX टकाटच चैनल मेगा स्टार मिस्टर NK को भी फॉलो करके सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।